अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं और सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो ये है कि अगर आप दुबई में विज़िट पे आते हैं क्यों, तो उसके लिए आपको टोटल कितना एक्सपेंस आता है। एक आप हमारे बहुत से लोग पाकिस्तान इंडिया से लोग इसलिए मोस्टली दुबई विज़िट करने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि ये इसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता। और कुछ लोग इसलिए विज़िट पे आते हैं क्योंकि वो जॉब से सर्च करने के लिए, कुछ लोग बिज़नेस करने के लिए आते हैं। तो इसके मतलब अगर आपने वैसे विज़िट पे आना है 2 मंथ के लिए देखने के लिए दुबई कैसा है, बिज़नेस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से और विज़िट के लिहाज से, तो इसके लिए आपको 2 मंथ वीज़ा चाहिए होता है। और मैं बताऊँगा आपको कि आपको 2 मंथ के अंदर खाने का खर्चा कितना आ सकता है, आपका फ़्लाइट जो है उसका कितना पे करना है और आपको फ़्लाइट किस जगह पे अच्छा मिलेगा, कहाँ पे सस्ता मिलेगा, इसके मतलब मैं आपको बताऊँगा। और वीज़ा कॉस्ट कितनी है टोटल, इसके मतलब बताऊँगा कि टोटल कितने दिनों में वीज़ा आपका निकल आएगा, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपने एक काम ये करना है कि अगर आपकी फैमिली आ रही है विज़िट करने के लिए या फिर आपकी नई-नई शादी हुई है, आपने हनीमून पे अपनी बेगम को बुलाना है, तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहले उसका पासपोर्ट और आईडी कार्ड वो आपके नाम पे बना होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे फिर आपको वीज़ा निकलवाना है, विज़िट वीज़ा 2 मंथ का, तो उसकी कॉस्ट जो है वो ₹700 है, दरहम, ठीक है। आप पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में खुद लगा लें और कन्वर्ट कर लें कितना टोटल बनते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पाकिस्तानी प्राइस है वो तकरीबन 75 दरहम बनते हैं 1 दरहम का। तो अभी आप देख लें कि 700 दरहम कितने बनते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपको लेनी है फिर टिकट। एयर टिकट जो लेनी है वो आपने रिटर्न लेनी है। तो रिटर्न टिकट में ये है कि विज़िट वीज़ा है तो फिर रिटर्न टिकट लाज़िम चाहिए आपको। तो नहीं तो फिर आपको एयरपोर्ट पे वापस भेज दिया जाएगा। और जो एयर टिकट है रिटर्न वो तकरीबन 1500 दरहम तक हो जाएगी। तो वो ये भी कैलकुलेट आप कर लें अपने पैसों के में कि वो कितने पाकिस्तानी पैसे या इंडियन पैसे बनते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपको करना ये है कि यहाँ पे आपने रूम देखना है, तो रूम आपको कौन सी जगह पे सस्ता मिलेगा। अगर आप मरीना वाली साइड पे डाउनटाउन या इस ज़्यादा रिच जैसे दुबई मॉल के पास फ्लैट देखेंगे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्राइस होगी। 5000 तक, 5-6 हज़ार तक 1 मंथ का मिलेगा 1 बेडरूम हॉल आपको। अगर आप यही प्राइस शारजाह में देखेंगे तो वहाँ पे आपको 1500-2000 तक मिल जाएगी। यही अगर आप प्राइस देखेंगे दूसरा अजमान के अंदर, तो वो आपको 1200 से 1500 तक 1 बेडरूम हॉल मिल जाएगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे आपने तो दुबई आना है, तो मैं आपको फ़्लाइट का बता रहा हूँ अजमान और शारजाह में। तो भाई ये इतना फासला नहीं, जैसे हम लाहौर से रावलपिंडी या इस्लामाबाद चले जाते हैं, ऐसे ही ये शारजाह, अजमान और दुबई दूसरी रियासतें आपस में मिली हुई हैं। और आपको पता भी नहीं लगेगा, आधे घंटे के अंदर आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे शारजाह में, अजमान में पहुँच जाएंगे 1 घंटे के अंदर, ऐसे ही है। और इतना ज़्यादा ये दूर नहीं है तो एक दूसरे से, क्योंकि ये छोटा सा आपको पता है टोटल दुबई है। अगर मेरी आप मानो तो आप शारजाह में लेंगे 1 बेडरूम हॉल, तो आपके लिए वो ठीक रहेगा और वो फैमिली एरिया थोड़ा-सा बनता है, तो वहाँ पे इस्लामी टच ज़्यादा है शारजाह के अंदर। तो 2500 दिरहम में आपको तकरीबन मिल जाएगा 1 बेडरूम 1 हॉल। उसके बाद अगर आपने फ्लैट ले लिया तो उसके बाद फिर आपने लेनी है ग्रोसरी, जैसे खाने-पीने का, सब्ज़ी का सामान, हल्दी, मिर्च, मसाला, इस तरह की चीज़ें। अगर आपने वो लेनी है तो वो आपका 1 मंथ में 1200 हज़ार से लेके 1200 तक एक्सपेंस आएगा। वो आप भी लिखते जाइए, मैं भी लिख रहा हूँ, ताकि आपके लिए लास्ट में ईज़ी हो जाए आपका टोटल एक्सपेंस कितना आएगा। नेक्स्ट स्टेप यही है, अगर आपने अपनी वाइफ़ को बुलाया या अपनी फैमिली को बुलाया तो घुमाना तो है दुबई के अंदर। तो उसके लिए फिर आपको कौन से इलाके, कौन सी चीज़ें दिखानी है, कौन-कौन सी जगह पे लेके जाना है, उसके लिए कितना एक्सपेंस आएगा। तो उसके लिए आप तकरीबन 1500 तक बजट रख लें, 1500 तक। तो अगर आपने घुमाना है, अगर नहीं घुमाना, फ्री में जैसे मॉल्स का दुबई मॉल इधर-उधर लेके जाना है, तो फिर आप 1000 तक का रखें। अगर आपने कुछ एक्सपेंस करना है उन पे, कुछ चीज़ें दिखानी है, जैसे म्यूज़ियम, दुबई म्यूज़ियम है, गेट है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपने जाना है, तो फिर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए आप कम से कम 1500 दिरहम लाज़िम रखें। विज़िट वीज़ा निकल आया तो आपने 2 मंथ के अंदर-अंदर ट्रैवल करना है। अगर आपने वीज़ा निकाल लिया और आप ट्रैवल नहीं करते तो फिर वो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर से आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर आपको पैसे दोबारा देने पड़ेंगे। तो और ये टोटल तकरीबन एक्सपेंस जो मेरे पास आ रहा है वो 7400 तक बनता है, ठीक है। अगर आपकी सैलरी यहाँ पे कुछ 2500-3000 तक है, तो फिर आप अपनी फैमिली को बुलाएँ और कुछ पैसे जमा पहले से करके रखें। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। एक और बात, अगर आप 1 बेडरूम हॉल, अगर आपको 2500 में ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, तो इसका दूसरा हल ये है कि पार्टीशन भी यहाँ पे दुबई के अंदर मिलती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने फ्रेंड्स को पार्टीशन लेके दी, इंडिया पंजाब से था, तो 1700 में मैंने उसको पार्टीशन लेके दी। और उसका वो मैं आपको ये मेंशन करूँगा, ये वो कितना बड़ा रूम है। और इसके साथ ही वो सिर्फ एक बेड लगा हुआ उसके अंदर, और दूसरा छोटी सी अलमारी पड़ी हुई है, और सब बस इतना सा रूम है। तो साथ में किचन है और साथ में वॉशरूम है। तो उसको दो दो रूम वाले, 2 पार्टीशन वाले यूज़ कर सकते हैं।
तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर्स के अंदर कि कितना बड़ा रूम मिलेगा। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।